हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर चैनल प्रीक्षा। गाइस, आज जो है हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इंडिया के, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपकी उसको फैक्ट भी बताते जाऊंगी, डिस्क्रिप्शन भी बताते जाऊंगी कि वो जो कोई भी चीज़ है वो कब हुई थी, किसने की थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द ओनली इंडियन लीडर हु अटेंडेड ऑल द 3 RTs। सबसे पहले RTC क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो कौन सा पहला लीडर था जिसने जो है सारी, कौन सा ऐसा लीडर जिसने सारी जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की है? तो वो कौन है? BR अम्बेडकर। ठीक है, अब 3 जो है वो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जब हमारा रिवॉल्ट चल रहा था। ठीक है, उसमें जो है 3 टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सबसे पहली जो टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी 1930 में। ठीक है, सबसे पहले टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में हुई थी, जो कब हेल्ड हुई थी? 12 नवंबर 1930। लिख दीजिए, कब क्वेश्चन आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? 12 नवंबर 1930 में। और कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किसके लिए हुई थी? क्या डिस्कस किया था इसमें? साइमन कमीशन रिपोर्ट जो 1927 में आई थी, उसको जो है डिस्कस किया गया था फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अब सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कब हुई थी? 1931 में आई थी। ठीक है, तो ये जो है गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था INC को, और लंदन गए थे ब्रिटिश के PM से मिलने, और उस टाइम ब्रिटिश के PM कौन थे? रैमसे मैकडॉनल्ड। ठीक है, उसके बाद ये जेल में भी गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी। और उसके बाद थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में। ठीक है, याद रख लीजिए, फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना। फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, सेकंड हुई थी 31 में, और थर्ड हुई थी 32 में। तीनों ये हैं इकट्ठी हुई थी, पर इनमें भी हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के बाद गांधी जी इरविन पैक्ट आया था। ठीक है, फिर उसको डिस्कस करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था, पूना पैक्ट आया था, फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई थी। ठीक है, और ऐसा कौन सा लीडर था जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं? वो कौन थे? BR अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज क्रिप्स मिशन अपॉइंटेड? क्रिप्स मिशन जो है वो कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। ठीक, क्रिप्स मिशन 1942 में। इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्रिप्स मिशन की डिस्क्रिप्शन पूरी फिर से बताती हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि दिसंबर 1941 में जब जापान जो है वो एंटर कर गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, इंडिया के ऊपर अटैक किया ठीक है, तो उस टाइम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉपरेशन मांगी। किससे? इंडियन से। ये था सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। इन्होंने इनको कॉमन इंडियन लीडर्स को बोला कि हमें जो है आपकी कॉपरेशन चाहिए, तो हम आपको एक ड्राफ्ट देंगे। उन्होंने प्रपोजल्स दिए थे ब्रिटिश ने। उन्होंने बोला कि हम आपको एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे वॉर के बाद। ठीक है, और आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएंगे। तो कांग्रेस ने जो है ये रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हमें फ्यूचर प्रोमिसेस नहीं चाहिए, तो गांधी जी ने इसको टर्म दिया था। बड़ी बार क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने टर्म दिया था पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लीजिए। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, और गांधी जी ने इसको टर्म दी थी कि पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक। क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने जो है ये फ्यूचर प्रोमिस करते थे झूठे, और गांधी जी ने वो रिजेक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट, in which year the resolution of quit india movement was passed? क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन था वो कब पास हुआ था? तो सबसे पहले ये क्रिप्स मिशन हुआ था ना, उसके बाद जो है रिवॉल्ट ऑफ 1942 या क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको कहते हैं, और ये कब हुआ था? 1942 में। अब मैं आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के भी नाम बता दूं। सबसे पहले इनको रिवॉल्ट ऑफ 1942 भी कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, वर्धा प्रपोजल भी कहते हैं, और लीडरलेस रिवॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे 4 नाम आगे, रिवॉल्ट 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट, वर्धा प्रपोजल, लीडरशिप, रिवॉल्ट। अब जो ये रेजोल्यूशन था ये कब पास हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में जो है ये पास हुआ था, और इसी टाइम गांधी जी ने जो ये स्लोगन दिया था, डू और डाई। ओके,
याद रहेगा, गांधी जी ने ये दिया था डू और डाई स्लोगन। और कब रेजोल्यूशन पास हुआ था? 8 अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट को और क्या कहते हैं? वार्धा प्रपोजल, लीडरलेस रिवोल्ट या द रिवोल्ट ऑफ 1942। ओके, नेक्स्ट। हु कॉइंड वर्ड पाकिस्तान? वर्ड पाकिस्तान जो है वो किसने जो है कॉइन किया था? तो किसने किया था? रहमत अली खान ने जो है ये पाकिस्तान वर्ड जो है वो कॉइन किया था। व्हेन वाज कैबिनेट मिशन अपॉइंटेड? कैबिनेट मिशन अपॉइंट जो है वो कब हुआ था? कैबिनेट मिशन, तो ये कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1946 में। ये भी एक फ्रीडम का स्ट्रगल फेस था 1945 से 1946 में। इसमें जो है बहुत सारे लीडर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान में। न्यू लेबर पार्टी का पीएम थे, लॉर्ड एटली थे, ठीक है। तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन में जो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एज अ चेयरमैन थे और सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान हुआ, तो उसके बाद जिन्हा डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन हुआ था, फिर माउंटबेटन प्लान आया था, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस हो गई थी समहाउ कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बाद जो है हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो टाइम आ गया था पास में। और कब हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान? 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉग इन 1939? किसने जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉग जो है वो 1939 में बनाया था? तो किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द पीएम ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस? जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, उस टाइम इंग्लैंड का कौन पीएम था? तो कौन था? एटली क्लीमेंट रिचर्ड, ओके। नेक्स्ट, हु वॉज लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया का जो है वो लास्ट वॉइसरॉय कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल आया था, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे, फिर उसके बाद वॉइसरॉय आए थे, फिर उसके बाद वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फिर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया और इंडिपेंडेंस के बाद यही थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और फर्स्ट वॉइसरॉय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रहेगा। फिर से रिपीट करती हूँ, गवर्नर, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल आया था, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया था, फिर उसके बाद वॉइसरॉय आया था और वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस हो गए थे। सबसे पहले जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इसके इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के टाइम वॉइसरॉय आ गया था, तो फर्स्ट वॉइसरॉय भी कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच डे मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड डायरेक्ट एक्शन डे इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान? कौन सी डे को, कौन सी डेट को जो है मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट सपोर्ट ली थी पाकिस्तान को अलग करने की? डिमांड फॉर पाकिस्तान 1930 में हो गई थी ना, जब चौधरी रहमत अली ने जो है वो पाकिस्तान की टर्म दी थी 1933 में, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्रैक्टिकली पूरा ऑब्जर्व कब कर दिया था उन्होंने सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान का? 1946 में जो है उन्होंने पूरा बोल दिया कि हमें जो है पूरा, मुस्लिम लीग ने बोला था कि हमें पूरा पाकिस्तान जो है वो अलग चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बहुत बार क्वेश्चन आता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेस? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेस जो है वो किसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने 15th हमारे जो ये, अगर इसकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो 5th जो थे ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने बहुत सारे काम जो हैं किए हैं। आपको पता ही है कि 1853 में जो है फर्स्ट ट्रेन चली थी,
ठीक है, बॉम्बे टू थाने, तो वो भी जो है इन लॉर्ड डलहौजी के टाइम ही चली थी। उसके बाद टेलीग्राफ लाइंस जो है 1853 में कलकत्ता टू आगरा इन्होंने डाली थी, ठीक है। फर्स्ट रेलवे जो मैंने आपको बताया 1853 बॉम्बे टू थाने इन्होंने डाली थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्लेस जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज जो रोकरे में अभी भी फेमस कॉलेज है, वो इन्होंने स्टार्ट किया लॉर्ड डलहौजी ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो वुड्स डिस्पैच जो है वो किसने शुरू किया था। एक इंग्लिश एजुकेशन थी हमारे यहाँ पे जब, तो ये जो है इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक वुड्स डिस्पैच में आता है ना, 1854 में शुरू हुआ था, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो शुरू किया था। बहुत सारे काम जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम हुए हैं। जब वो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 इन्होंने किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, तो वो भी जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम जो है वो हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेस जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया है। लॉर्ड डलहौजी का जो है टाइम पीरियड क्या है, 1848 से लेके 1856 तक इन्होंने जो है वो राज किया हुआ है। याद रखना 1848 से लेके 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ने काम किया है और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मतलब फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। इन्होंने जब कैपिटल चेंज हुई थी हमारी, समर पहले दिल्ली थी, फिर उसके बाद इन्होंने शिमला को समर कैपिटल तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो किसने जो है वो फाउंड की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। जिससे बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू की है। तो आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने की है। धर्म सभा राधा कांत देव ने शुरू किया है। अगर आप लिखना चाहो तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन कर देना, मैं आपको बता दूंगी ऑर्गेनाइजेशंस ये, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इंपॉर्टेंट मैं बोल देती हूँ, ठीक है। रामकृष्ण मिशन जो है वो आपके स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एमजी राणे ने शुरू किया है। देवा समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने, ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया है। प्रार्थना समाज आत्मरंग पंडुरंग ने शुरू किया था, ठीक है। धर्म सभा राधाकांत देव ने, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन थी ये इनके फाउंडर थे, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्करे। जो जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ था आपको पता है 1919 में, है ना, बहुत सारा मैस्करे हुआ था जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो उसके जो हैं वो ऑफिसर कौन से रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो कौन से रिस्पॉन्सिबल थे, जनरल डायर। जनरल डायर के टाइम जो है उन्होंने ही ये सारा प्लान किया था जलियांवाला बाग मैस्करे का, तो वो थे इसके रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। 1919 में जो है वो जलियांवाला बाग जो है वो हुआ था, ठीक है। जो वहाँ पे उस टाइम पीपल जो है वो अरेस्ट हुए थे, एक डॉक्टर कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। 10 अप्रैल 1919 को जो है वो अरेस्ट हुए थे, ठीक है। जनरल डायर ने फायर किया था जलियांवाला बाग मैस्करे अमृतसर में, और 1000 ऑफ मेंस और वुमेन चिल्ड्रन जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, 1000 जो हैं वो किल्ड हो गए थे, ठीक है। और इस टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस टाइम जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो अपना नाइटहुड जो है वो रिटर्न कर दिया था प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है। हंटर कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ था इस टाइम, ओके। फिर इसी का बदला जो है 13 मार्च 1940 में, जब जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, तो 13 मार्च 1940 में सरदार उधम सिंह ने जो है वो जनरल डायर को जो है वो मारा था। याद रखना ये भी क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है कि जनरल डायर को जो है वो किसने मारा था, तो जनरल डायर को किसने मारा था, उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था, 13 मार्च 1940 को, ठीक है। कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। कैक्सटन एक हॉल था, वहाँ पे जो है इन्होंने मारा था मीटिंग के बाद। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द कमीशन, अच्छा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। द कमीशन अपॉइंटेड टू इंक्वायर जलियांवाला बाग। कौन सा कमीशन जो है उसके बाद इंक्वायर हुआ था जलियांवाला बाग के बाद, तो मैंने अभी आपको बताया हंटर कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर कांग्रेस गॉट रीयूनाइटेड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ 1907। जब कौन से, जब 1907 में जो है कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हुई थी,
आपको पता ही है गरम दल और नरम दल वाले जो कांग्रेस के लोग थे, 1907 में ये स्पिट हुई थी। उसके बाद जो है क्योंकि ये पता क्या हुआ था, सूरत सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1907 में, तो एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ये बाल चंद्र लाला लाजपत राय, और मॉडरेट्स था JK गोखले, ठीक है। इनकी अलग अलग डिमांड थी। तो उसके बाद ये कब इकट्ठे हुए थे? 1916 में, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, INC और ML के बीच में जो है ये पैक्ट हुआ था लॉर्ड हार्डिनेज के टाइम। तो उस टाइम जो है ये कांग्रेस और दोनों कांग्रेस, नरम दल और ये एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स जो थे वो रीयूनाइट हुए थे। तो कौन से सेशन में ये रीयूनाइट हुए थे? 1916 में, जब लखनऊ सेशन था तुम्हारा, तो इनका चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, जो खिलाफत मूवमेंट थी वो किसने शुरू की थी? तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो 1920 में हुई थी। देख लो, मैं आपको पूरे क्वेश्चन रिलेट करके बता रही हूँ, तो गाइस प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जो खिलाफत मूवमेंट थी वो 1920 में हुई थी, ठीक है। तो वो किसने शुरू की थी? दो ब्रदर थे, अली ब्रदर्स, उन्होंने ये जो खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी। अली ब्रदर्स का नाम था मोहम्मद मी और शौकत मी, इन्होंने ये जो है वो शुरू की थी। और भी बहुत सारे लोग थे इनके साथ, मौलाना आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, हज़रत मोहानी थे। तो इन्होंने जो है ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच सेशन द रेजोल्यूशन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड, कौन से सेशन में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। और कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन, जो सितंबर 1920 में हुआ था, उसमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो उसका रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था, ठीक है। ये एक फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी के अंडर, ठीक है। तो इसमें जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने लीगल प्रैक्टिस की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था सिविल सर्विस से। सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिविल सर्विस में काम करते थे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम जो है इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था अपनी सिविल सर्विस पोस्ट से, ठीक है। और इसके टाइम ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो इंडिया में आए थे, ठीक, इतना ही याद रखिए आप। नेक्स्ट, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 1920 में शुरू हो गया, अब ये विदड्रॉ कब हुआ था, ख़त्म कब हुआ था? क्या हुआ था 1922 में? एक चोरी चोरा जो है इंसिडेंट हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम जो है इंसिडेंट्स हुआ था। सबसे पहले दिसंबर 1921 में इन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, और गांधी जी ने उसके लीडर थे, अपॉइंट किए थे गांधी जी ने लीडर। तो चोरा चोरी इंसिडेंट क्या था? गोरखपुर के पास जो है इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, और 22 पुलिसमैन जो है 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसमैन जो है वो बर्नट कर दिए थे, पूरे क्लैश कर दिए थे और जला दिए थे। तो उसके बाद जो है गांधी जी ने जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वो विड्रॉ कर दिया था 12 फेब 1922, ठीक है। चोरा चोरा इंसिडेंट हुआ था 5 फेब 1922, और इसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वो विड्रॉ कर दिया था 12 फेब 1922 को, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज साइमन कमीशन अपॉइंटेड एंड व्हेन इट विजिटेड इंडिया? साइमन कमीशन जो है वो कब, किसने अपॉइंट किया था और कब ये इंडिया में आया था? तो 1927 में जो ये अपॉइंट किया गया था, और इंडिया में मार्च 1928 में जो है ये आया था, ठीक है। 1927 में ये अपॉइंट इरविन ने किया था, ठीक है, इरविन के टाइम आया था। तो इस टाइम जो थे लाला लाजपत राय ने लाठीचार्ज बहुत सारा हुआ जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चली है, तो उस टाइम बहुत बड़ा हुआ था। इनको जो है वो ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए थे, ठीक है, गो साइमन गो के नारे लगाए गए थे, तो बड़ा कुछ हुआ है। तो साइमन कमीशन जो है वो अपॉइंट 1927 में हुआ था, और इंडिया में जो है वो कब आए थे? 1928 में जो है ये इंडिया में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रेसिडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ INC हेल्ड इन 1929? 1929 में जो है वो लाहौर सेशन हुआ था, तो उसको जो है वो किसने प्रिसाइडेड किया था? उसका प्रेसिडेंट कौन था लाहौर सेशन का? तो वो कौन था? मोतीलाल नेहरू। ये जो थे फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो थी जब उस टाइम बनी थी, ठीक है। लाहौर में नहीं, सॉरी, लाहौर में जो है ये नहीं हुआ था, लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस टाइम जो है पूर्ण स्वराज
रेजोल्यूशन का जो है वो पास हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जब पास हुआ था लाहौर में तो उस टाइम प्रिसाइडेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने अभी ऊपर किया था। व्हेन वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ठीक है, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन पैक्ट जो था वो कब साइन हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, उसके बाद जो है ये गांधी इरविन पैक्ट जो है ये साइन हुआ था। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो कराची सेशन हुआ था 1931 में। उसको हम एक मेमोरेबल डे मानते क्योंकि इस टाइम जो है हमने अपने फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट द ओनली वन आरटीसी इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इज? कौन सी आरटीसी में जो है वो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो कौन सी आरटीसी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें जो है कांग्रेस ने जो है पार्टिसिपेट किया था? तो वो कौन सी थी? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस में जो थे इन आईएनसी ने बॉयकॉट किया था। मुस्लिम लीग के, हिंदू महासभा के, लिबरल्स के जो बहुत सारे लोग गए थे पर आईएनसी जो थी वो नहीं गई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट पे जो डिस्कस हुई थी लंदन में, पर इसमें आईएनसी नहीं, आईएनसी सिर्फ एक ही टेबल कॉन्फ्रेंस पे गई है। तो वो कौन सी थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो है गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था आईएनसी को और वो लंदन में गए थे और ब्रिटिश के पीएम राम से, मैकडोनल्ड से जो है वो मिले थे। ठीक है, याद रखना कौन से राउंड टेबल तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, 1931, 1932 में। 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें जो है आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था। और वो कौन गए थे आईएनसी को रिप्रेजेंट करने? गांधी जी जो है वो आईएनसी को रिप्रेजेंट करने गए थे। और कौन ऐसा इंसान है जिसने जो है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो पार्टिसिपेट किया, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो वो कौन से? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? इंडिया में गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह जो था वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट कांग्रेस स्प्लिट इनटू इन? कांग्रेस जो है वो कब टूटी थी? 1907 जब सूरत सेशन हुआ था। मैंने आपको बताया अभी पीछे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो दो बन गए थे 1907 में। ठीक है, जब सूरत सेशन हुआ था तो उसमें जो है गांधी जी स्प्लिट हो गई थी आईएनसी स्प्लिट हो गई थी दो ग्रुप्स में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। और ये किसके टाइम हुआ था? लॉर्ड मिंटो के टाइम हुआ था। और ये बताऊं कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे उसको कौन लीड कर रहा था? बाल लाल पाल जो है वो लीड कर रहे थे और मॉडरेट्स को कौन कर रहा था? जीके गोखले कर रहे थे। ठीक है, और बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी इनके बीच में कि जो है हम ये एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, नहीं सॉरी मॉडरेट्स बोल रहे थे कि हम रास बिहारी घोष को जो है वो प्रेसिडेंट बनाएंगे, पर जो एक्सट्रीमिस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि हम लाला लाजपत राय को जो है वो प्रेसिडेंट बनाएंगे आईएनसी का। तो इससे जो है इनमें जो है वो स्प्लिट हो गई, कंट्रोवर्सी चल रही थी और इनसे जो है ये स्प्लिट हो गई। 1907 में स्प्लिट हुई थी जब सूरत सेशन चल रहा था और जो दो में हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग जो थी उसका फर्स्ट प्रेजिडेंट जो था वो कौन था? अब मुस्लिम लीग कब हुई थी? मुस्लिम लीग जो थी आपकी 1906 में हुई थी। ठीक है, इसकी डेट्स आपको पूछी जाती हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना इसके आपको डेट्स पूछी जाएंगी क्योंकि जब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चला है ना इसके आपको डेट्स पूछे जाते हैं कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ, रिवॉल्ट एक्ट कब हुआ, मुस्लिम लीग, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट। तो ये आप एक सीक्वेंस में जो है वो लर्न कर लो। अगर आपको नहीं मतलब आप नहीं पता चला तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको ये पूरा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। तो जो ये मुस्लिम लीग जो है वो कब सेटअप हुई थी? 1906 में जो है वो सेटअप हुई थी। कि कौन कौन थे इस टाइम? आगा खान थे, फिर मैं आपको बताती हूँ जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन था। पर इसमें कौन कौन था मुस्लिम लीग से अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये तीन जो थे वो लीडरशिप थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के जो कब सेटअप हुई थी? 1906 में सेटअप हुई थी। और अब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे मुस्लिम लीग के? तो वो कौन थे? आगा खान। ओके, नेक्स्ट
गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड, जब गदर पार्टी जो थी वो कब फॉर्म हुई थी? तो गदर पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1930 में जो है ये फॉर्म हुई थी। और इसको किसने फॉर्म किए थे? ये भी 3 थे, ठीक है, लाला हरदयाल, तरकनाथ दास, सोहन सिंह बखना, ठीक है, ये 3 थे जिन्होंने गदर पार्टी को जो है फॉर्म किया था 1930 में। और जो इसका गदर पार्टी का जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ पे था? वो सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का हेड क्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था, ठीक है। और जो ये गदर पार्टी का नेम था तो ये कहाँ से लिया गया था? वीकली पेपर जो आता था उससे जो है ये गदर पार्टी का नाम जो है वो लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी वाज लोकेटेड, हेडक्वार्टर गदर पार्टी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेट है? सैन फ्रांसिस्को में, ओके। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द गदर पार्टी? मैंने आपको ऊपर 3 नाम बताए जिन्होंने जो है वो गदर पार्टी बनाई थी, लाला हरदयाल, तरकनाथ दास और सोहन सिंह बाखना। तो प्रेसिडेंट कौन थे गदर पार्टी के? लाल हरदयाल, ठीक है। नेक्स्ट, होम रूल मूवमेंट साइंड इन, होम रूल मूवमेंट जो है वो कब साइन की गई थी? होम रूल मूवमेंट जो है वो 1916 में जो है वो साइन की गई थी, ठीक है। तो ये एजी मजूमदार जो थे उनके टाइम जो है वो होम रूल मूवमेंट जो है वो शुरू की गई थी। लॉर्ड हार्डिनेज के टाइम जो है ये शुरू की गई थी। इस टाइम जो थे इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। याद रखना, मैंने आपको साथ साथ में स्लोगन्स भी बताते चल रही हूँ। जैसे अभी हमने लास्ट में डू और डाई किया था, गांधी जी ने दिया था, किसके टाइम दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये कब दिया था? 1916 में, जब होम रूल मूवमेंट जो था वो चल रहा था, ठीक है। इसको जो है स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट को जो है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था 1916 में पुणे में, एनी बसंत ने किया था और एस सुब्रमण्यन आयर ने अध्यार में किया था जो मद्रास के पास था, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि होम रूल मूवमेंट जो है वो कब शुरू किया था? 1916 में। और किसने जो है स्टार्टअप किया था? बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो स्टार्टअप किया था। और इन्होंने एक टाइम ये जो है एक स्लोगन लगाया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ओके। अब मैं आप नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट? अभी मैंने ऊपर बताया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये स्लोगन लगाया था। होम रूल मूवमेंट के टाइम जो है ये स्लोगन लगाया था। द ऑथर ऑफ मराठा एंड केसरीज, हाँ 2 बुक्स थी बाल गंगाधर तिलक की उस टाइम। द ऑथर ऑफ मराठा और केसरी जो थी वो इनकी बुक थी। तो वो किसने कौन थे इसके ऑथर? मराठा और केसरी की बाल गंगाधर तिलक। और एक न्यू इंडिया जो थी वो बुक थी, उसके ऑथर भी कौन थे? एनी बसंत थी, ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ सेशन ऑफ INC हेल्ड इन 1916 वाज प्रिसाइडेड बाय, जब लखनऊ सेशन हुआ था INC का जब 1916 में, तो उस टाइम जो थे इसको प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? तो उस टाइम AC मजूमदार जो थे इनके प्रेसिडेंट थे, इसको अंबिका चरण मजूमदार भी कहते हैं। इस टाइम जो थी 1916 में मैंने आपको बताया 1970 में INC जो थी वो स्पिट हुई थी और 1916 में INC जो थी वो रीयूनाइटेड हुई थी। और लखनऊ सेशन में 1916 में जो ही ये हमारी INC जो थी वो रीयूनाइटेड हुई थी। और किसके टाइम हुई थी? उस सेशन को किसने प्रिसाइडेड किया था? AG मजूमदार ने किया था। इस टाइम रीयूनियन ऑफ द कांग्रेस भी हुई थी, ठीक है, याद रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रिलेट करके बता रही हूँ तो याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, रोवाल्ट एक्ट वाज पास्ड इन, जो रोवाल्ट एक्ट था वो जो है वो कब पास हुआ था? तो रोवाल्ट एक्ट कब पास हुआ था? 18 मार्च 1919 में जो है ये पास हुआ था। लॉर्ड कैम्सफोर्ड जो थे उस टाइम वो थे, तो उनके टाइम जो है रोवाल्ट एक्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग? मैंने आपको बताया कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया चल रहा था उस टाइम, हमारे पे जो है वो ब्रिटिश राज था। तो उस टाइम जब जलियांवाला बाग हुआ 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, तो उस टाइम जो है जलियांवाला बाग के टाइम जो है वाइसरॉय कौन था? नेक्स्ट, Who was Governor General of India at the time of revolt of 1857? 1857 में जो है वो हमारा रिवॉल्ट चला था, ठीक है। तो उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड
कैनिंग। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और लास्ट ये लॉर्ड कैनिंग थे और फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इसके टाइम भी इनके टाइम जो है वो ये हमारी इम्यूनिटी जो है रिवॉल्ट की वो चली थी, ठीक है। इन्होंने जो है यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1857 में, और इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पास हुआ था 1861 में। बस आपको ये याद रखना कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है इनमें वॉइस रॉइस में कि रेलवे किसके टाइम बने थे, टेलीग्राफ लाइंस किसके टाइम बनी थी, यूनिवर्सिटीज़ किसके टाइम एस्टेब्लिश हुई थी, कैनाल वर्क रेलवेज एक्सपेंड किसके टाइम हुए थे, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके टाइम हुए थे, या लास्ट वॉइस रॉय हो गया, फर्स्ट वॉइस रॉय हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लास्ट हो गया, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1856 से लेके 1862 तक इनका वो था, ठीक है। तो आपको बताइए कि रिवॉल्ट हमारा 1857 में हुआ था और किसके टाइम हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ओके। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज आईएनसी फॉर्म्ड। आईएनसी जो है वो कब फॉर्म हुई थी, आईएनसी कब फॉर्म हुई थी, 1885 में जो है ये आईएनसी फॉर्म हुई थी। अब मैं आपको इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, ठीक है, ये आपकी 1885 में जो है वो फॉर्म्ड हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, किसने फॉर्म की थी, एओ ह्यूम थे, उन एक इंग्लिश मैन थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्टार्टअप की थी। ह्यूम ने जो है वो मेन पर्पस उनका ये था कि एक सेफ्टी वाल्व लगाना है, मतलब आउटलेट लगाना है एजुकेटेड इंडियंस के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, बदरुन तायब जी, आनंद मोहन बोस, आर सी दत्त, फिरोज शाह मेहता, जी के गोखले, और भी बहुत है, सुब्रमण्यम, बाल गंगाधर तिलक, गोविंद राणे, मदन मोहन मालवीय। तो ये सब इनके जो थे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। किसने शुरू की थी, एओ ह्यूम। ये क्वेश्चन आता है इसका, कब हुई थी, 1885 में, और किसने शुरू की थी, एओ ह्यूम ने, ठीक है। अब इसका जो है वो फर्स्ट सेशन जो है आईएनसी का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और उनको जो है वो उसको किसने प्रिजाइड किया था, मतलब किसके अंडर हुआ था फर्स्ट सेशन, डब्ल्यूसी बैनर्जी के अंडर हुआ था। ये भी 1880 जब बना था आपका 1885 में, उसके बाद जो है ये इसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में डब्ल्यूसी बैनर्जी के अंडर जो है ये हो गया था, ठीक है। और उस टाइम जो है जब इनका फर्स्ट सेशन हुआ था, उस टाइम सिर्फ ओनली जो है 72 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने अटेंड किया था, ठीक है। उसके बाद इनके बहुत सेशन हुए। 1886 में जो है वो कलकत्ता में हो गया, फिर लाहौर, कलकत्ता, मद्रास, बहुत सारे सेशन हुए। पर इनका फर्स्ट सेशन जो है वो पूछा जाता है तो 1885 में इनका फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में, और उसको जो है वो प्रिसाइडेड किसने किया था, डब्ल्यूसी बैनर्जी ने जो है वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, who was the first president of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो कौन था, डब्ल्यूसी बैनर्जी, क्योंकि इन्होंने जो है ये फर्स्ट शुरू किया था, ठीक है। फर्स्ट सेशन जो बॉम्बे में हुआ था तो इन्हीं के अंडर हुआ था, डब्ल्यूसी बैनर्जी के अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी पूछते हैं कभी कभी, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था, बदरुद्दीन तायबेजी था, जो इन्होंने जो है 1887 में जो सेशन हुआ था मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन तायबेजी का, तो इनका फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, बदरुद्दीन तायबेजी था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। या फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछ लेंगे, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बता दूं मैं आपको, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो एनी बसंत थी। जब 1970 में कलकत्ता सेशन हुआ था उनमें जो है इन्होंने प्रेसिडेंट जो है उसका रोल किया था, ठीक है। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था वो कौन था, तो वो कौन था, अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। जो दिल्ली सेशन हुआ था 1923 में उनको प्रिसाइडेड किया था, ठीक है। या फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर में हुआ था इनका सेशन, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म जब हुआ था वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो हमने पीछे किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। अब एक इम्पॉर्टेंट ये भी पूछते हैं कि जब हमने फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन किया था, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में मांगा था, तो वो कौन सा सेशन था? तो वो कौन सा सेशन था? 1931 सेशन था, जो कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये प्रिसाइडेड किया था। याद रखना, मैंने आपको बताया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का फर्स्ट सेशन में जो है, जो 1885 में एओ ह्यूम ने प्रिसाइडेड किया था, तो उसमें जो है कितने डेलीगेट्स है, कितने लोगों ने जो है ये अटेंड किया था? तो कितने लोगों ने किया था? 72 ने। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज द वॉइस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी कब बनी थी? 1885 में, ठीक है। तो उसके एओ ह्यूम ने बनाई थी, तो उसके टाइम जो है कौन से वॉइस रॉय थे इंडिया के? तो वो कौन से थे? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। याद रखना, लॉर्ड डफरिन के टाइम जो है ये आईएनसी जो थी तुम्हारी बनी थी, ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने भी जो है वो बहुत सारे काम जो है वो किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इनके टाइम बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल मेड। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब हुई थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कब हुई थी? 1905 में जो है ये होना मतलब हो गई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हो गई थी। लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम वॉइस रॉय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम जो थी वो हुई थी, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया हु मेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि जब वॉइस ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी, तो उस टाइम जो थे वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ओके, नेक्स्ट, द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज रिवोक्ड इन। इंडिया का पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब रिवोक हुई थी? 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन। जो कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो शिफ्ट हुई थी कलकत्ता टू दिल्ली, तो वो कब हुई थी? 1911 में जो है ये शिफ्ट हुई थी, ठीक है। अब ये किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड हार्डिनेज के टाइम जो है ये शिफ्ट हुई थी, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कैंसिल हो गया था 1911 में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये 1905 में इन्होंने बोला था ना पार्टीशन ऑफ बंगाल, पर 1911 तक ये जो है वो कैंसिल हो गया था, और इसकी कैपिटल जो है वो कलकत्ता टू दिल्ली जो है वो शिफ्ट की थी 1911 में, ठीक है। दिल्ली जो है वो कैपिटल बना दी थी इन प्लेस ऑफ कलकत्ता में। और किसके टाइम हुआ था? लॉर्ड हार्डिनेज के टाइम जो है ये हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से जो है वो कब रिटर्न हुए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका का कब रिटर्न हुए थे? 1915 में। ओके गाइज, आज हमने जो है ये 49 क्वेश्चन किए मॉडर्न हिस्ट्री के विद डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको वहाँ बता दूँगी। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सिर्फ जो आपके क्वेश्चंस है इनको क्रैम नहीं करना, आपको थोड़े से फैक्ट्स भी जो है वो समझने पड़ेंगे, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ेगी, उससे जो है आपको थोड़ा याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसे अभी 4th क्लास का एग्ज़ाम है, तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम आपका तो रिवीजन का ही टाइम है। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू गाइज।